होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 10 मिनटों तक और चलने के बाद ही वो गाड़ी एक ऐसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी जो किसी किले से कम नहीं थी। वो ये तो जान गया था कि टाइगर होने के नाते उसके हाथों में ताकत कितनी ज्यादा थी, लेकिन अब वो इस बात से भी वाकिफ हो गया था कि उसके पास संपत्ति भी कितनी अधिक थी। वो दोनों गाड़ी से उतरने ही वाले थे, लेकिन अभिनव ने अलायना को रोक लिया। नंदिता, अंदर क्या होने वाला है? हम मीटिंग में किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्या आज सबको पता चल जाएगा कि मैं टाइगर हूँ? हाँ, और अगर पता चलता भी है तो चलने दो ना अभिनव, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है, अलायना ने उसे समझाते हुए कहा। हालांकि अभिनव काफी नर्वस हो चुका था। उसके चेहरे पर डर महसूस करते हुए अलायना ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी ओर से कुछ मत कहना, मैं और अकरम संभाल लेंगे, ठीक है? हम वैसे भी यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी के काम से आए हैं जो सिर्फ कागजों में होंगे। अलायना की बात पर थोड़ा भरोसा करके अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर वो दोनों गाड़ी से उतर गए। उनके उतरते ही 2 गार्ड्स पास आ गए और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगे। वो एक लंबे गलियारे से घर के मेन हॉल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। गुस्से से लाल हो रहा अभिनव अपने आसपास उन आलीशान दीवारों, मूर्तियों और पेंटिंग्स को देखे जा रहा था। वहाँ एक भी चीज 1 करोड़ रुपए से कम की नजर नहीं आ रही थी। इतना सब कुछ देखने के बाद ही अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता कितनी बड़ी हस्ती थे और टाइगर नाम भी अपने आप में कितना जोर रखता था। हालांकि अब यही बात उसे कहीं ना कहीं सता भी रही थी। उसके मन में अब सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे कि अगर वो खुद टाइगर ही था तो उसे अपनी पहचान छिपाने में इतना डर क्यों लग रहा था। मेन गेट के पास पहुंचते ही गार्ड ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से उसे खोला और अलायना और अभिनव को अंदर एक लंबा और हैंडसम आदमी घड़ी में टाइम देखता हुआ नजर आया। गेट खुलते ही उस आदमी के चेहरे पर पहले हल्की सी चिढ़ दिखाई दी जो अभिनव नोटिस कर गया था। हालांकि वो उसे तुरंत ही एक नकली स्माइल में बदलकर अलायना के पास आने लगा। देर आए, बारात हो गए, कैसी हो मिस अलायना? अलायना से ये सवाल करने वाला ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मोंटी था। अभिनव उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो दिखने में हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था। मोंटी का चेहरा हूबहू उसके पिता से मिलता था। अभिनव उसकी तीखी आंखों में वही चालाकी देख पा रहा था जो उसने आखिरी बार राणा की आंखों में देखी थी। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ, बड़े दिनों बाद दिखे हो मोंटी। अलायना ने भी ताना मारते हुए उसे पूछा। अभी तक तो ठीक था, आगे का पता नहीं, इसलिए सोच रहा हूँ कि अभी यहाँ से चला जाओ, मोंटी ने कहा। इतनी जल्दी क्या है मोंटी, पहले सब गढ़वाल को वापस तो दे दो, इतना लोड अपने सिर पर कैसे लिए घूमोगे? अलायना ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा। मोंटी की स्माइल ये सुनकर फीकी होने लगी थी। कितना आसान है ना सुनने में ये सब अलायना। गढ़वाल अचानक से वापस भी आ गया, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो इतने सालों से कहाँ था। बस सब उसे प्रॉपर्टी पास करने के लिए तैयार हो गए और इतने वक्त से जो मुझे कई बार मौत का सामना करना पड़ा, कभी कभी तो खुद को टाइगर भी बताना पड़ा, वो शायद किसी के लिए मैटर ही नहीं करता। मोंटी की आवाज ऊंची हो चुकी थी। दूसरी ओर उसके एक एक शब्दों से अभिनव और अलायना का चेहरा भी रूखा पड़ते जा रहा था। अभिनव को ना ही मोंटी का चेहरा और ना ही उसकी बातें बर्दाश्त हो रही थी। वो सीधा मोंटी का गिरेबान पकड़ना चाहता था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो वो अचानक ही बीच में बोल पड़ा। तो कहो ना, तुम्हें चाहिए क्या? मोंटी ने अभिनव की आवाज सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी नजरें अलायना की ओर घुमा ली। वैसे ये है कौन? तुम इसे अपने साथ लेकर आई हो क्या? मेरा बिजनेस पार्टनर है अभिनव। अलायना अभिनव की आइडेंटिटी छिपाने के लिए कोई सरनेम सोच ही रही थी कि अचानक मोंटी बीच में बोल पड़ा। अभिनव, लेकिन तुम तो टाइगर को अपने साथ लेकर आने वाली थी ना? कहाँ है वो? फिर से दुम दबाकर भाग गया क्या, जैसे पहले भागा था? भगोड़ा। अभिनव गढ़वाल मैं ही हूँ, द टाइगर। और टाइगर भगोड़ा नहीं है। अभिनव का इंट्रोडक्शन सुनते ही मोंटी एक पल के लिए अपनी जगह पर थम गया और फिर उसकी हंसी छूट गई। अरे अरे अलायना,
ड्रामा स्कूल से लाए हो क्या इसको? बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। थोड़ा और अच्छे से करता तो मैं मान भी लेता कि यही टाइगर है। एक तरफ मोंटी के ठहाके बढ़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ अभिनव का पारा। उन दोनों के बीच अलाइना घबरा गई थी। उसे लगा था कि अभिनव अपनी आइडेंटिटी आज भी छिपाने वाला है, खासकर मोंटी के सामने। हालांकि उसने अचानक ही खुलेआम अपना इंट्रोडक्शन दे डाला था। मोंटी, यही है टाइगर। आगे की कहानी जानने के लिए उसकी हंसी छूट गई। अरे अरे अलाइना, ड्रामा स्कूल से लाए हो क्या इसको? बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। थोड़ा और अच्छे से करता तो मैं मान भी लेता कि यही टाइगर है। एक तरफ मोंटी के ठहाके बढ़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ अभिनव का पारा। उन दोनों के बीच अलाइना घबरा गई थी। उसे लगा था कि अभिनव अपनी आइडेंटिटी आज भी छिपाने वाला है, खासकर मोंटी के सामने। हालांकि उसने अचानक ही खुलेआम अपना इंट्रोडक्शन दे डाला था। मोंटी, यही है टाइगर। अलाइना ने जोर देकर कंफर्म किया। इस बार मोंटी को हंसी की जगह गुस्सा आ गया। तो मैं क्या लगा, किसी को भी टाइगर बनाकर ले आओगी और प्रॉपर्टीज हड़प लोगी? अर्थो, अगर तू सच में टाइगर है तो इतने सालों से कहाँ गायब हो गया था? इतने साल तक याद नहीं आया तुझे कि तेरा बाप इतनी प्रॉपर्टीज छोड़कर गया है? बाप शब्द सुनते ही अभिनव ने पास आकर मोंटी का कॉलर पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहा, बोला ना मैंने, मैं ही हूँ द टाइगर, समझा? अभिनव के कॉन्फिडेंस से मोंटी अब थोड़ा डर गया था। कोई एक्टर सिर्फ एक्टिंग कर सकता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मोंटी जितने बड़े आदमी का कॉलर पकड़ ले। टाइगर, मोंटी प्लीज, दोनों शांत हो जाओ। किसी ने देख लिया तो गलत इंप्रेशन जाएगा। अलाइना ने दोनों को एक दूसरे से दूर करते हुए कहा। अलाइना, सच सच बताओ, कौन है ये आदमी? मोंटी ने कहा। अलाइना ने आह भरी और कहा, बस यार, अकरम कहाँ है? अब उनसे जाकर ही मिलना पड़ेगा। अलाइना अपना फोन निकालकर अकरम का नंबर डायल करने लगी और घर के अंदर चली गई। मेन गेट के पास अब अभिनव और मोंटी अकेले खड़े थे। कुछ सेकंड्स की चुप्पी को फिर मोंटी ने ही तोड़ा। कहा था टाइगर इतने सालों से? जंगलों में हिरन का शिकार कर रहा था। किसी फोटोग्राफर ने तेरी फोटो भी निकाली होगी। किसी टीवी चैनल पर भी आ गया होगा तू गलती से, है ना? मोंटी ने अभिनव की ओर तंज कसा। मोंटी अभी भी इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था कि उसके सामने खड़ा शख्स टाइगर था। अपने बाप से क्यों नहीं पूछता कि मैं इतने सालों से कहा था? अभिनव अचानक बोल पड़ा, जिससे एक पल के लिए मोंटी शॉक्ड हो गया। क्या बोला बे तू? मोंटी ने दांत पीसते हुए कहा। अभिनव उसकी ललकार सुनकर उसके और पास आ गया। एक बात सुन, मैं इतने सालों से गायब था तो मजबूरी में, ना कि मर्जी से। ये तो बिल्कुल मत सोचना कि जिम्मेदारियों से भाग गया था। मैं भागा था तो किसी की वजह से। अभिनव की बात सुनकर मोंटी ने पलक झपकाई और फिर वो बोल पड़ा, देख, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि मैं तेरे दांत तोड़कर तुझे बाहर गार्डन में गाड़ दूं, सीधा सीधा बता दे, कौन है तू? मोंटी का जवाब सुनकर अभिनव भी दांत पीसकर बोल पड़ा, गुस्सा तुझे नहीं, मुझे होना चाहिए, क्योंकि तेरे बाप ने ही मेरे पिता को गोली मारी है। अभिनव चिल्ला पड़ा, जिसके साथ ही मोंटी की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अभिनव के लिए ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो शॉक इसलिए हुआ था क्योंकि ये बात उसे पहले पता नहीं थी, या फिर इसलिए कि ये बात अभिनव को पहले से पता थी। अभिनव खुद भी ये बात बोलने के बाद मन ही मन अफसोस कर रहा था। उसे लग रहा था कि इमोशनल होकर उसने जल्दबाजी कर डाली थी। ओह, क्या बोल रहा है? मोंटी की आवाज अब हकलाने लगी थी। वहीं दूसरी ओर अभिनव एक बार और चिल्ला पड़ा, सच बोल रहा हूं मैं। यार, जाकर पूछ तेरे बाप से कि क्या हुआ था उस रात। अभिनव को लगा कि अब जब एक बार को दबी बातें बाहर निकल ही चुकी थी तो उन्हें फिर से दबाने का कोई मतलब नहीं था। भले इस खुलासे से आगे जो कुछ भी हो, लेकिन कम से कम मोंटी को ये तो समझ आ ही जाएगा कि अगर वो सच में इस कंपनी में बुरे इरादे लेकर बैठा है तो उसके बुरे दिन भी अब शुरू हो चुके हैं। तेरा मतलब है कि
मेरे डैड ने मरने से पहले तेरे बाप को मारा था। मोंटी ने अपना गला साफ करते हुए पूछा। हाँ, ना सिर्फ पापा को मारा था बल्कि मेरे ऊपर भी गोली चलाई थी। ऐसा सुनने में आया था कि वो आदमी कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज तुझे देना चाहता था। यहाँ कर अब दिख भी रहा है कि तू सारी प्रॉपर्टीज पर क्यों बैठा है, और अब मैं वापस मांगने आ गया हूँ तो तुझे बड़ी जलन हो रही है, हैं? अभिनव मोंटी की आंखों में इस कदर घूर रहा था मानो वो उसकी आत्मा में देख पा रहा हो। मोंटी को भी अभिनव की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। आज तक इतने गंदे इल्जाम मोंटी पर किसी ने नहीं लगाए थे। उससे रहा नहीं गया और उसने सीधा बंदूक निकालकर अभिनव के माथे पर तान दी।